सो हम PostgreSQL देख रहे थे, हमने अपना एक डेटाबेस बना लिया है और एक टेबल भी बना लिया था। सबसे पहले हम उसे ओपन कर लेंगे। सो चले जाते हैं अपने डेटाबेस के पास, चुलेते स्कीमास के अंदर टेबल्स वगैरह है। अपने पास कॉन्टैक्ट टेबल है, इवन दो अपने पास एम्प्लॉय टेबल भी है, पर ये फिलहाल के लिए हाँ, हमें क्या भी लाना है, टेबल पे क्लिक करके क्वेरी टूल पे क्लिक करना है। टेबल की डिटेल सिलेक्ट कर लेता हूं मैं, कॉन्टैक्ट टेबल की सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेना कि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे आंसर कैसा होना चाहिए, और तुम विदाउट ट्राई कर सकते हो कि कैसे हम उस पर लाया जाए। फिर हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके, और भी कोई तरीका है क्या जिसको उससे हम वो आउटपुट ला सकते हो, वो चीजें स्टडी करने के लिए वो हमें देखना है। तो एग्रीगेट फंक्शन जब हम देख रहे थे, सो एग्रीगेट फंक्शन जो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा था, मैक्स, मीन, एवरेज था, एवीजी, काउंट, और एक क्या था, सम। ठीक है, सारे फंक्शन है ऑब्वियसली। तो हमने ये एक रूल पढ़ा था कि नंबर वैल्यू के साथ काम करते हैं एंड ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। और एक इसके साथ ये है कि हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेर क्लॉज नहीं यूज कर सकते, ठीक है। वेर यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं। अगर तुम्हें ये निकालना है कि मैक्स नंबर क्या है, तो उसमें वेर कंडीशन की क्या जरूरत, मैक्स तो एक ही होगा, राइट। मीन निकालना है तो मीन तो एक ही होगा, उसमें क्या वेर अप लगाओ, सही है ना। तो फिर वेर नहीं लगा सकते, बट कभी कभी हमें कंडीशनली प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं, तो तब जाके हम क्या कर सकते। तो इसके अंदर वेर के अलावा आप चीज एक यूज कर सकते हो, उसे ग्रुप बाय कहा जाता है, एंड दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर एग्रीगेट फंक्शंस। तो हम उस ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं कि उसे लिखा कैसे जाता है, और उसके भी कुछ रूल्स है, तो उस रूल को हमें फॉलो करना होगा, तभी जाके वो पॉसिबल हो जाए। तो चलो अब इस रूल को जानते हैं। तो उससे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे चाहिए कि लाइक कैसे आप लिख पाओ। अपने पास एक कॉन्टैक्ट टेबल है, राइट, कॉन्टैक्ट टेबल है, उसके अंदर काफी सारे रिकॉर्ड भी इंसर्टेड है, नेम, एड्रेस, पुणे, सिटी वगैरह, जेंडर वगैरह। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा कि मुझे सारे जो यूजर्स है, या मैं उसे कॉन्टैक्ट डिटेल बोल सकते, उनके सिटी वाइज काउंट चाहिए। सिटी वाइज काउंट का मतलब ये है कि कोई लोग है पुणे में रहते हैं, कोई लोग नासिक में रहते हैं, कोई फिर नासिक में रहता है, कोई मुंबई रहता है। तो मुझे उनका ऐसा काउंट चाहिए कि पुणे में रहने वाले टोटल लोग कितने हैं, नासिक में रहने वाले कितने लोग, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है, उसका यूज करके अभी आंसर निकाल सकते होगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको सिलेक्ट क्वेरी पता है, एग्रीगेट फंक्शन भी पता है, काउंट से काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज, जो कि हम स्टडी कर। आज का टॉपिक यही है, ग्रुप बाय क्लॉज, और उसके अंदर एक होता है तुम्हारा हैविंग क्लॉज। ये दो क्लॉज हम स्टडी करने वाले, एक ग्रुप बाय और हैविंग। क्वेश्चन समझ लो पहले। आई वांट सिटी वाइज काउंट चाहिए, मुझे सिटी के हिसाब से काउंट चाहिए या जेंडर के हिसाब से काउंट चाहिए। तो उसे कैसे सॉल्व तुम करोगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग दिस ग्रुप बाय क्लॉज। पहले हम उस पर जाते हैं, फिर इसका यूज कैसे करना है, इसके रिलेटेड क्या रूल्स है, उसके बारे में समझेंगे, और हैविंग का यूज करना उसमें, ठीक है। तो 2 पॉइंट पहले हम स्टडी कर लेंगे, एक ग्रुप बाय है तुम्हारा, एक दूसरा हैविंग। इसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर मल्टीपल टेबल की हमें नीड क्यों है, ठीक है। तो पहले इसे क्लियर कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हो जाते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि उन्हें वो जल्दी समझ में नहीं आता कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन में फिर से एक बार बता देता हूँ, और उस क्वेश्चन पे हम जितने हमें पॉसिबल वे पता चल जाते हैं उसके हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चन समझ लो फिर से। वी हैव कॉन्टैक्ट टेबल्स, जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखो दिख रहा है, नासिक के दो है, मुंबई के एक है, पुणे के एक। तो मुझे सिटी वाइज काउंट चाहिए। हालांकि अभी हमें 4 है तो दिख रहे हैं, बट अगर 4 लाख होते या 4,000 होते तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, एक काउंट दे दिया उस। ठीक है, वो 10 बार बजेंगे एंड देन स्टॉप, क्योंकि ऑटो बंद हो जाएंगे, हम कुछ कर नहीं सकते। जब तक चालू है तब तक चालू है। एटलीस्ट एक तो भी क्लॉज रिकॉर्ड हो जाएगा प्रॉपरली, इसीलिए हम स्टडी कर लेंगे प्रॉपरली। क्वेश्चन क्या है कि हमें सिटी वाइज काउंट चाहिए, तो कैसे करोगे तुम? अगर जनरली देखा जाए तो अभी तक तुम्हारे पास एक सिलेक्ट की क्वेरी है, वो तुम सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें सिटी वाइज काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो ना, सिटी, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कॉन्टैक्ट, तो सारे सिटी आ गए। और उसके आगे मुझे उसका काउंट भी चाहिए, नासिक वाले कितने, पुणे वाले कितने। और एग्रीगेट के अंदर हमने ये स्टडी किया है कि इसके साथ हम काउंट स्टार यूज कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है ही नहीं। उन्होंने क्या किया, एग्रीगेट के साथ तुम और एक फील्ड यूज नहीं कर सकते। फिर हम करेंगे कैसे? हमें तो ये चाहिए इसका काउंट, राइट? तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? उन्होंने खुद वहां पे एरर जनरेट करते समय एक चीज लिखी है, अपेयर इन व्हाट, ग्रुप बाय क्लॉज। जब भी आप किसी चीज को ग्रुपिंग करना चाहते हो, हम तो ग्रुपिंग तो कर रहे हैं, सिटी वाइज ग्रुप कर रहे हैं, तो तब तुम्हें क्या करना है, ग्रुप बाय क्लॉज करना है। जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि सिटी वाइज काउंट, क्लास वाइज काउंट, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट, या एम्प्लॉय वाइज काउंट, प्रोजेक्ट वाइज काउंट, तब आपको क्या यूज करना है, ग्रुप बाय क्लॉज। इस क्लॉज को यूज करने के दो रूल है, याद रखना। पहला रूल है सिंपल, कि आपको जिसके साथ ग्रुपिंग करना है वो फील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करो। उसके बाद तुम्हें काउंट स्टार लिखना है। यहाँ पे तुम लिखोगे ग्रुप बाय यही फील्ड जो तुमने सिलेक्ट करते समय किया है। नहीं तो यहाँ पे तुम नेम सिलेक्ट कर रहे हो और ग्रुप कर रहे हो सिटी के साथ, तो वो नहीं होगा। ठीक है, जो फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो उसके साथ ही ग्रुपिंग करना है आप, सिंपल। और एक साथ तुम एक का ही ग्रुप कर सकते हो, तुम अगर यहाँ पे मल्टीपल का ग्रुप करना चाहो तो वो भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, सिटी वाइज काउंट चाहिए, तो सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कॉन्टैक्ट ग्रुप बाय, GROUP, ग्रुप बाय, क्या करना है, सिटी। इसको अगर तुम रन कर दोगे, आंसर आ गया। ग्रुप बाय किया ना, नासिक में 2 लोग हैं, पुणे में 1 लोग है, मुंबई में 1 लोग है। ये क्वेरी बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। जब जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि मुझे सारे सिटी वाइज काउंट लाके दो, तो हम जनरल सिलेक्ट और वेयर कंडीशन के अंदर ही फंस जाते हैं। बट बेसिकली तुम्हें क्या करना है, ऐसे चीजों में अगर तुम्हें वाइज का काउंट चाहिए, इसके हिसाब से उसके हिसाब से, देन यू हैव टू गो फॉर ग्रुप बाय क्लॉज। सिंपल सिंटैक्स है। सिंटैक्स याद रखना, जिसका ग्रुपिंग आप करना चाहते हो, जैसे मैंने सिटी का वाइज काउंट चाहिए, तो ग्रुप बाय भी क्या है तुम्हारा, सिटी। ठीक है, एक साथ दो का ग्रुपिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे जेंडर का भी ग्रुप चाहिए, तो मैं 2 बार ग्रुपिंग नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही बार कर सकता। ठीक है, सेम क्वेरी हम जेंडर के हिसाब से मारते हैं कि मेल कितने, फीमेल कितने, जेंडर वाइज काउंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जेंडर, GENDER, स्पेलिंग करेक्ट है। देखो अभी मैंने यहाँ पे जेंडर लिखा है और ग्रुप बाय कर रहा हूँ सिटी के हिसाब से, तो भी ये प्रॉब्लम देखा। ठीक है, कि ग्रुपिंग जिसका कर रहे हो उसी को तुम्हें सिलेक्ट करना होता है। तो हम ग्रुप बाय क्या करें, जेंडर, सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। 2 मेल है, 2 फीमेल है, आ गया। सिटी वाइज काउंट कर सकते हो आप, जेंडर वाइज काउंट कर सकते हो, या किसी का क्लास है तो क्लास वाइज काउंट कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा तो किसका ग्रुप करोगे तो डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट में कितने लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। प्रोजेक्ट वाइज काउंट,
बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब क्या करें? सिलेक्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम अकाउंट स्टार, फ्रॉम जो भी टेबल होगा, ग्रुप बाय प्रोजेक्ट। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितने कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हो, सबका नाम तुम्हें आ जाएगा। ठीक है। तो जहां पे भी ग्रुपिंग की नीड है, या ग्रुप वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, सैलरी वाइज, तो वहां पे तुम्हें क्या करना? ग्रुप बाय क्लॉज। सिंपल रूल याद आ रहा है? जो ग्रुप करना है वही सिलेक्ट करो, उसके साथ ही ग्रुप बाय करो। बट अभी तुम्हें ना यहाँ पे देखना है। अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर अगर फिल्टर लगाना चाहता हूँ, फिल्ट्रेशन मतलब मुझे जेंडर वाइज काउंट तो चाहिए, बट सिर्फ नासिक सिटी की चाहिए। तो हमारा जनरल क्वेश्चन ऐसे आता है कि फिर एक काम करते हैं, हमें अगर नासिक सिटी के जेंडर वाइज काउंट चाहिए, इससे तो जेंडर वाइज काउंट मिल ही रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वह क्या करेंगे यहाँ पे? सिटी इज इक्वल टू नासिक, NASHIK। क्या लगता है तुम्हें एग्जीक्यूट होगा ये? वेर नहीं यूज कर सकते हम। जब ग्रुप बाय यूज किया है तो वेर नहीं यूज कर सकते। और ऐसा भी रूल है कि एग्रीगेट के साथ वेर होता भी नहीं। तो फिर हमें तो फिल्ट्रेशन चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ वेर, जब भी ग्रुप बाय के अंदर अगर तुम्हें कंडीशन लगाना है तो यू हैव टू यूज हैविंग। ठीक है। बट यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। अभी इन्होंने सॉल्व किया है कि नहीं पता नहीं। हम ग्रुपिंग किसका कर रहे हैं? जेंडर का। तो कंडीशन भी क्या होना चाहिए? जेंडर का ही होना चाहिए। बट हम अभी सिटी का करके देखते हैं एक बार होता है कि नहीं। शायद तो प्रॉब्लम ही देगा। हाँ, प्रॉब्लम देगा। तो अगर हम ग्रुपिंग भी अगर उसका कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली क्या करना हो? हैविंग भी क्या करना, उसी का ही देना हो। जैसे कि अभी मुझे काउंट देखना है, सिर्फ किसका काउंट देखना है? नासिक सिटी का। इस क्वेरी को मैं एज इट इज रखता हूँ, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। पहला नॉर्मल सारे सिटी वाइज काउंट दे रहा है, चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, सब कुछ हो। फिर हमें सिर्फ नासिक का अकाउंट देखना है, तो हम वेर कंडीशन नहीं लगा सकते। इसलिए हमने क्या किया? वेर सिटी इज इक्वल टू नासिक। ये हो जाएगा क्योंकि सबके पास सिटी 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 सिटी। ठीक है। ये छोटे छोटे रूल्स तुम्हें याद रखने होंगे कि अगर ग्रुपिंग कर रहे हो तो भी सेम फील्ड से करना है, कंडीशन लगाना है तो भी सेम फील्ड से करना है। ठीक है। तो ग्रुप बाय क्लॉज में हमेशा वेर क्लॉज का नहीं यूज होता है, वहां पे हैविंग क्या होता है? हैविंग का मतलब वही है, सेम एज अ वेर क्लॉज, बट इन केस ऑफ ग्रुप बाय यूज हैविंग। ठीक है। ये दो पॉइंट बाकी थे कल, विच इज रिलेटेड टू द एग्रीगेट फंक्शंस। एक होता है तुम्हारा ग्रुप बाय क्लॉज और एक होता है तुम्हारा हैविंग क्लॉज। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स याद रखना है, ग्रुप बाय हैविंग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होने की कुछ जरूरत नहीं है। जहां पे भी तुम्हें काउंटिंग के बारे में पूछा है, अगर जनरल काउंट पूछा तो डायरेक्ट काउंट स्टार कर दो। बट पर्टिकुलरली क्लासिफाइड करके पूछा है कि जेंडर वाइज काउंट चाहिए, सिटी वाइज काउंट चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज काउंट चाहिए, तब तुम्हें क्या यूज करना चाहिए? ग्रुप बाय, ग्रुपिंग। जहां पे ग्रुपिंग की चीज आती है। तो बेसिक सिंटैक्स है, काउंट स्टार कंपलसरी उसके साथ यूज करना है, बट जो फील्ड यूज करना चाहते हो उसी फील्ड का ग्रुप बाय करो, और उसी फील्ड के साथ भी कंडीशन है। ठीक है। तो these are the two things which is pending about aggregate functions। तो ये मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है। नोटपैड पे बना के रखता हूँ, आई सेंड इट नाउ। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें स्टडी करनी। अभी तक जो भी हमने स्टडी किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम सिंगल टेबल पे आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है। दिस और लेक्चर नंबर 6। और अब तक के लेक्चर में हमने चीजें पढ़ा। हम डेटाबेस क्या ही हमें पता है, तो हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से बेस पे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। राइट। उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सिलेक्ट के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन भी हमने
की है अभी तक। तभी मैं एक टास्क देता हूं, तो उस टास्क के रिलेटेड आपको काम करना है, ठीक है। लाइट नहीं है, ठीक है, बोला था 2 पॉइंट झाले प्रॉपरली, ठीक है, चलेगा थोड़ा देर। एक पॉइंट स्टडी करेंगे, सिर्फ आपको ही करना है एक्चुअली। तो ढूंढो कि हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, ये पावर यहाँ पे ज्यादा तो ठीक है, मेरा लैपटॉप चालू है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तुम बंद हो सब, जनरलाइज चीजें डिस्कस करते हैं एंड देन हम बाकी चीजें देखो आराम से देख ले। सो बेसिकली ऑनलाइन वाले तो ऐसे ही मुझे देख नहीं सकते, बट आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा डिजिटल आपका नेट यूज करके आप उस मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, मतलब मैं जो लिखूंगा वो एटलीस्ट दिखेगा, बट नहीं तो भी फिर ये समझो मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई, हैविंग और ग्रुप बाय, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे देन विल स्टॉप, ज्यादा लेना नहीं है, नहीं तो मैं कल फिर से आराम से बताऊंगा, ठीक है। चलो 1-2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना, सिर्फ सिचुएशन आपको ही पूछना है कि अभी तक हमने जो भी चीजें स्टडी की कि हमें डेटाबेस क्रिएट करने आ गया, टेबल क्रिएट करने आ गया, हम वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और सिलेक्ट के काफी सारे कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, सही है। तभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो एक टेबल पे हम सारी चीजें तो कर पा रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, करेक्ट है। तो यहां तक के नॉलेज पे आपको अगर बेसिक टास्क दिया जाए तो आपको करते आना चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। तो मैं अभी आपको एक सिचुएशन देता हूँ, वो भी एकदम रियल टाइम, अभी अभी हुआ है जस्ट, तो आप डिसाइड करो। कंसिडर इट इज काइंड ऑफ केस स्टडी। आपने एसक्यूएल का कोर्स किया है या बेसिक लेक्चर किए है, तो उसके बेस पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सॉल्व करने को देता हूँ, ठीक है। और ये जिसको कन्वर्ट करने आ गया, उसी को ही एसक्यूएल समझा, ऐसे में मानता हूँ, क्योंकि जनरल डायरेक्ट टेबल पे जाके क्वेरी मारना वो कोई भी कर सकता है, बट उसके हिसाब से सोचना कि करना क्या चाहिए और फील्ड कैसे बनना चाहिए, वो मेन नॉलेज होना चाहिए। तो अभी जनरल में केस स्टडी सुनाता हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है अपना इंस्टीट्यूट है कोडिंग सीखो का, ठीक है, 2-3 ब्रांचेस है। तो केस स्टडी ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे स्टाफ के डिटेल ने हमें स्टोर करके रखना है, सही है। तो उसके लिए कुछ बेसिक फील्ड्स हैं, तो तुम्हें सोचना है कि क्या क्या फील्ड लेना चाहिए, और उसका एक टेबल बनाना है और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है, सही है। तो एक स्टाफ के डिटेल में आप क्या क्या स्टोर करना चाहिए, तो मुझे बेसिकली ये चाहिए, तो मुझे अगर कुछ देखना रहा कि कौन सा स्टाफ कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। या उनकी सैलरी कितनी है देखना है, तो मैं देख सकूंगा। या मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या एड्रेस चाहिए, तो मैं वो देख सकता हूँ, ठीक है। मुझे अगर उनका क्वालिफिकेशन देखना है, तो बेसिक डिटेल वो मुझे देखते आना चाहिए मेरे स्टाफ के थ्रू, दैट्स ऑल। ऐसा एक सिंपल सा मॉडल क्रिएट कर, क्या करना है समझ में आया। एक हमारे एक इंस्टीट्यूट है और स्टाफ के डिटेल आपको स्टोर करना, क्वेश्चन समझ में आ गए। और बेसिक डिटेल मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली उसकी आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, और स्टार्ट कैसा होगा, क्या क्या फील्ड होगा आपके पास। स्क्रीन कोई ज्वाइन कर रहा है, मतलब देख रहा है कोई, अगर एक भी ऑन कर रहा है तो ये देखो। चलो तुम्हारे साथ मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। तो हम सपोज एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम्स मैं सपोज करता हूँ इसे CS स्टाफ, या कोडिंग सीखो करके मेरा डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस हो गया, कोडिंग सीखो। टेबल एक क्रिएट करता हूं मैं, टेबल का नाम क्या होगा मेरा, स्टाफ। यहां तक क्लियर है, दोनों का सिंटैक्स पता है। तो हम बेसिक फील्ड लेना चाहेंगे, तो बेसिक फील्ड लेने से पहले हमें सबसे पहले लेना होगा प्राइमरी की, तो मैं स्टाफ आईडी SID कर देता हूँ, सही है। ये अपना क्या है, प्राइमरी की। उसके बाद मुझे क्या स्टोर करना है, स्टाफ का नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद उनका एजुकेशन, मेन सैलरी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
क्या पढ़ाते हो तुम? सही है? यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सिंपल स्टाफ के डिटेल हमें स्टोर करने हैं, तो बेसिक फील्ड हमने बना लिए, नेम, मोबाइल। कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं कि दो टेबल की नीड क्यों होती है। ठीक है, अभी तक हम एक ही टेबल में काम कर रहे हैं, तो एक ही टेबल में काम करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर मल्टीपल टेबल की नीड क्यों है, वो प्रॉब्लम समझने के लिए मैं केस स्टडी दे रहा हूं। तो अगर अपने पास ये सारी फील्ड है, तो अभी मैं टीचर को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी एक रिसेंटली टीचर ऐड हुई है, उनका नाम है सोनाली। ठीक है, तो मैं एक पहला एंट्री करूंगा, उनका रोल नंबर 1, सोनाली मैम है उनका नाम। ठीक है, कुछ मोबाइल नंबर है, एजुकेशन समथिंग, एमएससी, सैलरी उनको जो भी है, अभी 35 की सपोज, वो सब्जेक्ट पढ़ाती है सपोज जावा। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है? सिंपल, एक एंट्री हो गई। चलो, अब मैं दूसरी एंट्री करता हूँ कि सपोज विकास सर भी पढ़ाते, उनके भी डिटेल रखेंगे, कुछ मोबाइल नंबर्स, एजुकेशन, उनकी सैलरी, और वो पढ़ाते सपोज सी लैंग्वेज। और मेरी भी एंट्री कर दी मैंने, सुरेश, मोबाइल नंबर मेरा समथिंग, एजुकेशन, सैलरी समथिंग, और मैं सपोज यही पढ़ा रहा हूँ एसक्यूएल। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम स्टोर कर पा रहे हैं। बट अभी प्रॉब्लम अभी आएगा, जैसे अभी सोनाली मैम का फिक्स है, वो जावा ही पढ़ाती, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट विकास सर जो है, बाद में समझ में आया कि वो सी प्लस प्लस भी पढ़ाते। ठीक है, वो कोर पाइथन भी पढ़ाते, कोर जावा भी पढ़ाते। और मेरा एंट्री करना जाओ तो मैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा। और एसक्यूएल का रूल ये कहता है, एग्रीगेट फंक्शन का पहला रूल नंबर 1, जो कि हम अलग से सेपरेटली स्टडी करेंगे, तुम एक कॉलम के अगेंस्ट सिर्फ एक ही रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो। तो अगर मैं एसक्यूएल पढ़ाता हूँ, तो मैं पाइथन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, जावा भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे फिर से एंट्री करना होगा, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एजुकेशन, मेरी सैलरी, और सिर्फ सब्जेक्ट क्या होगा तुम्हारा, सपोज पाइथन। मैं जावा भी पढ़ाता हूँ, तो फिर से मेरी एंट्री होगी, मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एजुकेशन, मेरी सैलरी, और पाइथन। जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ाता हूँ, तो सिर्फ एक फील्ड एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए मुझे सारे डिटेल्स फिर से ऐड करने पड़ते हैं, है ना? तो एक टेबल पे काम करने कैसे चलेगा? जस्ट इमेजिन करो कि आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, तो पहले दिन आपके सारे डिटेल ले लिया उसने। फिर उसके बाद जब तुम ट्रांजैक्शन करते हो, तो हर बार क्या तुम्हारा नाम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर और सब इंसर्ट करते हो क्या? नहीं करते ना? करता का तुम्ही? नाही होत ना. एकदा अकाउंट क्रिएट झालं तर नंतर फक्त ट्रांजेक्शन होतं. तो उसका मतलब क्या है? तो सिर्फ एक टेबल पे काम होने तो वाला नहीं है, तुम्हें मल्टीपल टेबल्स चाहिए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड अ मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से फील्ड के वजह से हमारा डेटा रिपीट हो रहा है? सब्जेक्ट की वजह से। पूरा का पूरा सब्जेक्ट टेबल ही अलग बना दो। ठीक है, और उसमें पहले टेबल का जो प्राइमरी की है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पास जाके इंसर्ट कर। ठीक है, इससे ज्यादा क्या होगा, जो तुम्हारी प्राइमरी की है जब दूसरे टेबल में जाती है, उसे बेसिकली फॉरेन की कहा जाता है। तो वो की अगर रिपीट हुई तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि तुम्हारे ट्रांजेक्शन जब होते हैं तो तुम्हारा अकाउंट नंबर रिपीट होता ही। बट एक अकाउंट नंबर रिपीट होना अलग बात है, और पूरे के पूरे डिटेल रिपीट होना, इट इज डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो जब भी सिंगल टेबल पे काम करना है, तो सारे सिचुएशन को आपको सोचना है कि ऐसा कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से मेरा डेटा रिपीट हो सकता है अननेसेसरी। तो उसे सॉल्व करने के लिए वी नीड अ मल्टीपल टेबल स्ट्रक्चर, जहां पे प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट। और फिर जब दो टेबल के साथ हम काम करेंगे, तो सिंपल सिलेक्ट करके तो वहां पे चलता नहीं, फिर वहां पे तुम्हें स्टडी करना होगा ज्वाइंट्स एंड ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो ये चीजें हमें आगे जाके धीरे धीरे देखनी है, मल्टीपल टेबल पे कैसे करना है, फिर ज्वाइन क्वेरी वगैरह कैसे करना है। एक बार दो तीन टेबल पे आपको क्वेरी मारती है आ गई, देन विल डू वन मोर केस स्टडीज, और उसके बाद हम इसके एडवांस कंसेप्ट स्टडी करेंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट का केस स्टडीज वहां पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेंगे। क्या क्या देखा हमने, एक बार शॉर्टली रिवाइज कर लो।